चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 11 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कल आपको SW दिए थे, वो था विद्रोहियों का उद्देश्य, अर्थात हम 1857 के जो विद्रोह हुआ था वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और कल हमने आप लोग को होमवर्क दिए थे कि विद्रोहियों का उद्देश्य को तैयार करके आना है या क्लास में बैठना है। तो आज हम सबसे पहले विद्रोहियों का उद्देश्य आप लोग से जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट हम लिख देते हैं जो पढ़ाना है। विद्रोहियों का उद्देश्य। तो तैयार हैं आप लोग? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहले मैं चंदकिशोर से जानेंगे कि विद्रोहियों का क्या उद्देश्य था। बोल मेरे भाई, एक उद्देश्य। सर, अंग्रेजों को भारत देश से निकालना और एकता होना। वाह, अब आप धीरे धीरे आप में समझदारी आने लगी है। अच्छी बात है कि आप में समझदारी आ रही है। अब हम आशीष के पास जा रहे हैं। आशीष जी, आप बताइए यस सर। विद्रोहियों का दूसरा उद्देश्य। अंग्रेज ने भारत पर उपनिवेश स्थापित कर चुका था, लेकिन भारत के लोग यह नहीं चाहते थे कि भारत पर सदा अंग्रेज का उपनिवेश बना रहे। इतना बड़ा यही नहीं होना 1857 ईस्वी चाहिए। की इतना बड़ा नहीं हो, छोटका बताइए। चार गो छोटका न्यारी जी बताइए। हिंदू और मुसलमानों एकजुट होकर दमनकारी शोषक कंपनी राज का विरोध करना, साथ ही उस युद्ध द्वारा उखाड़ फेंकना और स्व शासन का स्थापना करना। अच्छा, चलिए हुआ। अब चलते हम लोग किलर बाबा के पास। किलर बाबा, एक बढ़िया उद्देश्य चाहिए हमको। विद्रोहियों का क्या उद्देश्य? अपने धर्म को बचाना जी, अपने धर्म को बचाना। अपने धर्म को बचाना। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Yes, sir। और पुरानी वाली बंदूक जो उसको उपयोग में लाना। बहुत 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 अच्छा। अनमोल जी, आपसे भी एक सुंदर उद्देश्य चाहिए। यस सर। विद्रोहियों का एक उद्देश्य कि फिरंगी राज को समाप्त कर वैकल्पिक शासन व्यवस्था स्थापना करने का उद्देश्य था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। आप लोग आज सभी दिए हैं। देखो, शुरुआत अगर वहां से हुआ भंडारी, क्या नाम कहते हैं, चंदकिशोर से, तो सभी का जवाब अच्छा आया। विद्रोहियों का क्या उद्देश्य था? मेरे भाई, मैंने बताया था कल भी, इस पर चर्चा किया था कि विद्रोहियों का अनेकों उद्देश्य था। उनमें से कुछ खास उद्देश्य यह था मोटा मोटी कि अंग्रेजी शासन को भारत में समाप्त करना। अंग्रेज का जो शासन की नीति थी उसमें सुधार लाना। अंग्रेज की जो शोषणकारी नीति थी उसको बदलना। इस तरह से कुछ खास उद्देश्य था जिसको हम लिखाने जा रहे हैं। एक एक करके लिखाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आप लोग को स्मरण रहेगा। देखिए, पहले बोला ऊपर में विद्रोहियों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे के बाद डैश देके एक नंबर में लिखिए। एक नंबर में भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना। दूसरा नंबर में लिखिए भारत को स्वतंत्र करना। तीसरा नंबर में लिखिए ब्रिटिश के शासन करने के तरीके में सुधार लाना। चौथा नंबर में लिखिए जनता विरोधी कानून पर रोक लगाना। नेक्स्ट, सैनिकों को एनफील्ड राइफल
के उपयोग से छुटकारा दिलाना। नेक्स्ट, किसान को कर के बोझ से छुटकारा दिलाना। नेक्स्ट, एकता को मजबूत करना। नेक्स्ट, अपने धर्म को नष्ट होने से बचाना। इस तरह से विद्रोहियों का जो प्रमुख उद्देश्य था उसको हमने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अगर इसमें किसी भी तरह का आपको अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जी। चलिए, तो अब लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं है, अतः हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका अंग्रेजों की नजर में विद्रोह। लिख लीजिए। मेरे भाई, आज पढ़ना है कि अंग्रेजों की नजर में विद्रोह अर्थात 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को आज अंग्रेज की नजर के या अंग्रेज की नजर से देखेंगे। मैं थोड़ा बता दूं कि अंग्रेजी अखबार, उस समय का अखबार, लेख, पेपर, पत्रिका इत्यादि के अध्ययन के बाद यह सामने आया है कि अंग्रेज इस विद्रोह को बिल्कुल ही गलत बता रहा था। अंग्रेज का मानना था कि इस विद्रोह के क्रम में भारत के सैनिक अनियंत्रित हो गए थे और मानवीय व्यवहार करने लगे थे। इंग्लैंड के पुरुष को तो छोड़ दीजिए, बच्चे और स्त्रियों पर भी वो हमला करने लगे थे, उसकी हत्या करने लगे थे। और इस तरह के वर्ताव को देखकर इंग्लैंड या अंग्रेजी पुलिस को उसका प्रतिक्रिया अर्थात उसका जवाब देना लाजमी हो गया था। और फिर यहाँ के सेनाओं ने उसका जवाब दिया, उसका डटकर मुकाबला किया और उस विद्रोह को शांत किया। यह अंग्रेजों की नजर से विद्रोह था। क्योंकि आज भी अंग्रेजी बुक में जिसमें 1857 के विद्रोह के विषय में कहानी या घटना का वर्णन है, उसमें ऐसे ऐसे चित्र का वर्णन है, ऐसे ऐसे चित्र अंकित हैं जिससे स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरह से अंग्रेज भारत के विद्रोहियों से डरे हुए थे। मैं एक फोटो आपके शेयर कर रहा हूं। ये फोटो अगर आप लोग को दिखता होगा तो देख लीजिए। ये फोटो ठीक से, ये फोटो देख लीजिए। इसमें एक अंग्रेजी महिला है और किस तरह से बाल बच्चे, यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से बच्चे लोग डरे हुए हैं और किस तरह से अपने आप को बचाने के प्रयास से व्याकुलता दिखा रहे हैं कि मुझे किस तरह से डर है। इस तरह के फोटो, ये तो भारतीय बुक है इसलिए कम ही इसमें छपी हुई है। अगर इंग्लैंड के पेपर पत्रिका पढ़िएगा उस समय का, तो उसमें इस तरह के फोटो, अनेकों फोटो मिलेगा जिससे यह साबित होगा कि भारतीय सेना ने अंग्रेजी लोगों के साथ अच्छा नहीं करते थे। अब हकीकत क्या है ये तो सबके सामने है कि कभी भी भारतीय सेना अंग्रेजी लोगों के साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते थे, नहीं कर किए हैं जो अंग्रेज वालों को नुकसान पहुंचाते। लेकिन इसमें ये फोटो दिखाकर उन्होंने दुनिया को भ्रमित कर रहा है कि नहीं, भारतीय सेना ने अंग्रेजी लोगों पर वो व्यवहार किए थे, वो बर्ताव किए थे जिससे इंग्लैंड के लोग काफी डर गए थे, भयभीत हो गए। तो आपको लिखाने भी जा रहे हैं। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि अंग्रेज हिंदुस्तानी सिपाही को बर्बर बताते हुए कहा कि वे अंग्रेजों की निर्ममता पूर्वक
हत्या करते थे तथा उनकी स्त्रियों और बच्चों पर भी अत्याचार करते थे। इससे अंग्रेजों के मन में भारतीयों के विरुद्ध खिन्नता की भावना उत्पन्न हुई और फिर विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेज प्रयास किया और जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि अंग्रेज के नजर में विद्रोह अंग्रेज के खिलाफ और बेवजह था। इस तरह से अंग्रेजों की नजर में विद्रोह किस तरह का था उसको हमने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है, आपको कोई मन में इसको लेकर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी खिन्नता क्या होता है? जी खिन्नता सर ये खिन्नता दुख, दुख का ही पर्यायवाची शब्द है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारतीयों की नजर में विद्रोह, इसी का उल्टा। चलिए उसको लिख लीजिए। भाई मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हो चुका है कि भारत के लोगों ने इस विद्रोह को मुख्य रूप से एक तरह से कहिए सैनिक विद्रोह मानते थे। साथ ही साथ भारतीयों का मानना था कि अंग्रेज का जब शोषण काफी अधिक हो गया, मनमानी काफी अधिक हो गया, दुर्व्यवहार काफी अधिक हो गया, तब यह विद्रोह शुरू हुआ था। अर्थात यह विद्रोह अंग्रेज के मनमानी शोषण इत्यादि के परिणाम स्वरूप ही शुरू हुआ था। उसी का प्रतिफल था यह विद्रोह। और इस विद्रोह के द्वारा ही अंग्रेज के मनमानी, अंग्रेज के शोषणकारी नीति पर बहुत हद तक रोक लगाने में भारत के जनताओं ने शायद कामयाब हुआ था। अतः भारत के लोग या भारतीयों की नजर से यह विद्रोह उचित समय पर तो नहीं हो पाया था, लेकिन यह विद्रोह होना आवश्यक था। नहीं तो अंग्रेज की मनमानी इतनी बढ़ जाती कि भारतीयों को कीड़े मकोड़े जैसे वो समझने लगते। वैसे तो जानवर तो समझ ही रहा था, लेकिन ये अगर नहीं होता तो शायद कीड़ा मकोड़ा समझने लगता। अतः यह विद्रोह आवश्यक था, इसलिए यह विद्रोह हुआ। तो शायद हमें भारतीयों की नजर से 1857 के विद्रोह को संक्षेप में बताने का प्रयास किया। और मैं चाहता हूं कि इस विद्रोह के संबंध में आप भी जानकारी इकट्ठा करें और आप कल मेरे साथ शेयर करें। क्योंकि इसको हम लिखा नहीं पाएंगे आज, क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः कल मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस पर आप अपनी जानकारी इकट्ठा करके मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं।